नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस एजुकेशन चैनल पारगी सर के अंदर। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल दोस्तों आज हमें पढ़ना है। राजस्थान का भूगोल पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि राजस्थान कहाँ पर आता है, किस जगह आता है। इसमें हमारा पहला ही टॉपिक है राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। हमारा पहला टॉपिक है राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। हमारा पहला टॉपिक है राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। इसके लिए हमें जानना होगा कि राजस्थान आता कहाँ पे। सबसे पहले पृथ्वी के अंदर राजस्थान कहीं ना कहीं तो होगा ही सही। इसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले अपनी पृथ्वी बनानी। ये हमने पृथ्वी बना दी, गोल पृथ्वी। पृथ्वी को दो भागों में बांटने का काम इक्वेटर लाइन करती है। इक्वेटर, जिसको भूमध्य रेखा हिंदी में कहते हैं, भूमध्य रेखा। ये 0 डिग्री पे होती है। और एक होती है ग्रीनविच रेखा, यह उत्तर से दक्षिण दिशा में होती है। उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध तक होती, उत्तरी ध्रुव से लेके दक्षिणी ध्रुव तक होती है। भूमध्य रेखा होती है वो पूर्व से पश्चिम की तरफ होती है, लेकिन ये पृथ्वी की पूरी गोलाई में बीच में होती है। पृथ्वी को दो हिस्सों में बांटने का कार्य करती है। भूमध्य रेखा होती है और पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध ऊपर वाला और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। और ग्रीनविच रेखा होती है, बीच वाली जो है वो ग्रीनविच रेखा है। ये ग्रीनविच रेखा है, ग्रीनविच रेखा। यह भी पृथ्वी को दो भागों में बांटने का कार्य करती है, एक पूर्वी गोलार्ध और एक पश्चिमी गोलार्ध। अब हमको हमारा राजस्थान का है। राजस्थान से पहले हमको जानना पड़ेगा हमारा भारत का है। भारत से पहले हमको जानना पड़ेगा एशिया का है। एशिया है वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे स्थित है। यहीं पे हमारा प्यारा देश भारत भी स्थित है। इसलिए जो भारत है ये 4 गोलार्ध है। पहली बात, पहला पॉइंट इसमें नोट करने का है, हमारा राजस्थान पृथ्वी के कौन से गोलार्ध में स्थित है। तो हमारा पहला आंसर होगा पूर्वी गोलार्ध। अब पूर्व की तरफ वाला ये और पश्चिम की तरफ वाला ये। अब ऊपर का भाग है वो उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और नीचे का भाग है वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। इसलिए दूसरा होगा उत्तरी गोलार्ध में। तीसरी बात, ये लाइनें इनको 4 भागों में बांट रही है। 4 भागों में बांट रही है, तो ये जो 4 भाग हैं इनको बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। चतुर्थांश अब कौन से चतुर्थांश के अंदर है? तो ये वाली उत्तर दिशा है, ये वाली दक्षिण दिशा है, ये वाली पूर्व दिशा है और ये वाली पश्चिम दिशा है। इसलिए अब हमें ये देखना है कि कौन से चतुर्थांश में। 4 भागों में बांटा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसके अंदर ये वाला जो भाग है इसके अंदर है उत्तर और पूर्व के बीच में। इसलिए ये हमारा जो राजस्थान है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कौन से महाद्वीप के अंदर हमारा राजस्थान स्थित है? राजस्थान कहाँ पर है? सवाल यह आएगा, राजस्थान कहाँ पर है? ऑप्शन में कुछ भी आ जाए, आपको इनमें से कोई भी आंसर होगा तो आंख बंद करके आप उसको राइट मार सकते हैं। एशिया महाद्वीप में कौन से देश में है? तो हमारे प्यारे भारत देश में। अब बात आती है, आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे पढ़ेंगे।
2 मिनट है आपके पास नोट करने के लिए। इसमें एक बार ये भी ध्यान देने की है कि यह पूछेगा राजस्थान भूमध्य रेखा के उत्तर दिशा में या दक्षिण दिशा में, तो हमको ये भी ध्यान रखना है भूमध्य रेखा के उत्तर दिशा में और ग्रीनविच रेखा के पूर्व दिशा में। ये देखिए, ये ग्रीनविच रेखा है, ये ऊपर से नीचे सीधी ग्रीनविच रेखा है, इसके पूर्व दिशा में दाईं ओर है इसलिए, और ये भूमध्य रेखा है, इसके ऊपर की तरफ है इसलिए उत्तर दिशा में राजस्थान स्थित है। ये हमारा सवाल है। इन दोनों को अगर देखा जाए, इन दोनों से एक बात बनती है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, ये भी आ सकता है। आप सब नोट कर लीजिए, आपके पास 2 मिनट है, इसके बाद फिर हम आगे पढ़ेंगे। कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को दिशा का ही पता नहीं है, तो कौन सी दिशा कहाँ पे होगी ये भी हमको ध्यान होना चाहिए। इसके लिए हम एक चित्र बना लेंगे, दिशाओं का ज्ञान। इस प्रकार का कुछ एक चित्र होता है। उत्तर की तरफ उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम, इसको बोलेंगे उत्तर पश्चिम, इसको बोलेंगे उत्तर पूर्व, इसको बोलेंगे दक्षिण पूर्व, और इसको बोलेंगे दक्षिण पश्चिम। इसके अलावा गिनती लगाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिशाएं होगी। इसके अलावा एक दिशा होती है ऊपर, इसको ऊर्ध्व भी बोलते हैं, और एक दिशा होती है नीचे की तरफ जमीन के अंदर, जिसको बोलेंगे अधर। इनके कुछ और नाम भी हैं, इसको बोलते हैं ईशान, इसको बोलते हैं आग्नेय, इसको बोलते हैं नैऋत्य, और इसको बोलते हैं वायव्य। आप सब इन दिशाओं को भी नोट कर लीजिएगा, इसकी वजह से बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। बहुत सारे छात्रों को पता ही नहीं चलता कौन सी दिशा कहाँ पर है। उत्तर की तरफ, ऊपर की तरफ हमेशा मैप में उत्तर दिशा होगी, नीचे की तरफ दक्षिण दिशा होगी, दाईं ओर हमेशा पूर्व दिशा होगी, बाईं ओर हमेशा पश्चिम दिशा होगी। उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा के बीच में उत्तर पश्चिम दिशा होगी, उत्तर दिशा और पूर्व दिशा के बीच में उत्तर पूर्व दिशा होगी, दक्षिण दिशा और पूर्व दिशा के बीच में दक्षिण पूर्व होगी, और दक्षिण और पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम होगी। उत्तर पश्चिम का नाम वायव्य भी है। उत्तर
पूर्व का नाम ईशान भी है, दक्षिण पूर्व का नाम आग्नेय भी है और दक्षिण पश्चिम का नाम नैऋत्य भी है। नोट कर लिया आप सभी ने? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपके किसी के छूट गया है, आप वीडियो को पॉज करके आगे बढ़ सकते हैं। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके भी आप लिखना चाहें तो बाद में भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखना है भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति कहाँ पे। सबसे पहले तो इसके लिए हमें एक भारत का नक्शा बनाना पड़ेगा। इस प्रकार का कुछ हमारा भारत का नक्शा है। इसमें राजस्थान की स्थिति कहाँ पे? राजस्थान की स्थिति कुछ यूं है। यहाँ पर हमारा प्यारा राजस्थान है। तो ये क्या है? ये राजस्थान है। क्या है दोस्तों? ये राजस्थान है। अब इसके अंदर हम देखते हैं ये राजस्थान की किस दिशा, भारत के किस दिशा के अंदर है। तो हम देखते हैं सबसे पहले ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। देखा जाए तो भारत के मध्य से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा कुछ यूं गुजरती है भारत के मध्य से। ये क्या है? कर्क रेखा है। कर्क रेखा, कर्क रेखा को अंग्रेजी में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? तो कर्क रेखा। ये भारत के मध्य से गुजरती, भारत को दो समान भागों में, उत्तर व दक्षिण दो समान भागों में बांटने का कार्य करती है। अब भारत के नजरिए से देखा जाए राजस्थान कहाँ पे? हमारा वही सवाल चल रहा है, राजस्थान कहाँ पर है? राजस्थान कहाँ पर है? राजस्थान देखा जाए अगर ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम है तो राजस्थान उत्तर और पश्चिम दिशा के अंदर स्थित है। तो हमारा राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। इसके बाद अब हम पढ़ रहे थे राजस्थान की स्थिति और विस्तार। स्थिति क्या होती है? राजस्थान की स्थिति क्या होती है? स्थिति के बारे में हमको जानना पड़ेगा। फिर दूसरा होता है विस्तार। इसमें हमको दो दो फैक्ट याद रखने पड़ेंगे। स्थिति को दो भागों में बांटा गया है। पहला है अक्षांश और दूसरा है देशांतर। विस्तार, विस्तार के अंदर दो चीजें आती हैं। पहला आता है क्षेत्रफल और दूसरा आता है
सीमाएं। एक बार आप इस सब को नोट कर लीजिए, फिर आपको विस्तार से बताते हैं अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, क्षेत्रफल क्या है, सीमाएं क्या है। एक बार आप इसको नोट कर लीजिएगा। दो मिनट दिए जाते हैं आपको, 2 मिनट के अंदर अंदर आप इसको नोट कर लीजिएगा। थोड़ी लिखने की स्पीड बढ़ाइए, आप लोग ऐसे लिखेंगे तो नहीं काम चलेगा। चलिए अब हम देखते हैं। सबसे पहली चीज, जो राजस्थान का नक्शा कुछ ऐसा होता है।